Hi guys, we are back again. Sorry for the interruption. Uh, my phone conked off. So we're ready for our second guest tonight. Basically, दो तीन और है. They wanted to come here. So अभी basically one of our guests is थोड़ा सा busy. Is traveling. We'll get another guest here. So let me just check it out if she's joined here. Preeti. Check. Hi, great. Great to see you guys. Great to see the enthusiasm, guys. You know, हमारी मतलब मैं it was just a chance what I took कि देखते हैं शुरू करके शो कैसा रहता है. So this is like a super duper hit show, and you guys have loved it, and I'm so amazed to see all the love what you have given to the show. So we were talking about, let me just give it a brief जो जिन्होंने हमें शाम को ज्वाइन नहीं किया. We were talking, today's topic was depression, and we have covered it in a very beautiful manner with Dr. Madhumati Singh from Delhi. She is a psychologist expert of 29 to 30 years of experience, national international level. She has healed so many people, you know, trust me. Like उनके जो जितने भी clients हैं ना, like they're still with her today. मैं आप लोगों को उनका Facebook लिंक शेयर करूँगी. आप लोगों को कुछ भी काउंसलिंग लेनी हो आप उनसे तो बिना सोचे समझे उन्हें मैसेज करिए. एंड शी इज सच अ काइंड हार्टेड डायनामिक लेडी एंड फुल ऑफ टैलेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रैक्टिस जो ये करते हैं और काउंसिल करते हैं और लोगों को डील करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट she is a very kind-hearted lady, and we had such a nice session today. I'm so happy. Like I think we were able to give answers to all of the queries. कुछ रह गए हैं तो मैं I'll get back to them. But ठीक है, और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लोगों को हो, एक बार शो ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक. अगर मैंने कुछ मिस किया हो मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं आपसे वो क्वेश्चंस आपसे पर्सनली आपको मैसेज करके उनके आंसर्स दूंगी. तो हमने बात करी डिप्रेशन के बारे में, हाउ थिंग्स आर गोइंग अभी, और सब चीज़ें कैसे चल रही हैं पैंडमिक को लेके, बच्चों को लेके, हम एज ए इंडिविजुअल कैसे लेके. आफ्टर दैट हमने कुछ बॉलीवुड के लोगों के बारे में भी बात करी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं. हमने कुछ केसेस उठाए हम लोगों ने, हमने उनके बारे में बात की. उसके बाद में हमने बात करी एक्सेप्टेंस की कि कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए आपको अपने आप को. आपको अपने में खुद में चेंजेस आने चाहिए तो ही आप आगे चेंजेस कर पाएंगे. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमें उन सिचुएशन को हमें जैसे पता चलता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या चीज़ें, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, एंग्जाइटी लेवल से शुरू होती है, और क्या छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं आपको और वो जाके वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है. और ये टाइम लेता है आपको 3 से 4 वीक का टाइम होता है, जिसमें आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, आप सिंक इन हो रही हैं, आप उठने का मन नहीं करता, हमेशा या तो रोने का मन करेगा, या आप आधी रात में उठ के रोने लग जाएंगे, या इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आप कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है. कई बार आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको नहीं पता था, दिमाग सुन्न हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि, एंड देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स हैपनिंग बिकॉज यू आर सो नेगेटिव. सो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की इन डिटेल. मतलब इट वाज सच एन अमेजिंग सेशन. यू गाइस हैव टू सी इट. इट्स अ मस्ट वॉचिंग इट, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमें, मेरे को, आपको, बहुत से लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और हमें छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि ये हमारे जो स्ट्रेसेस हैं डेली की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें करते हैं, चाहे वो फिजिकल, फिनेंशियल, इमोशनल, पर्सनल, ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं. और बोलते हैं वीक पड़ गए, या वो स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने झेल लिया. ये सब चीज़ें, पता है, सब चीज़ें आगे ख़त्म हो जाती है इसकी जब तक कि हम अपने आप को डाइवर्ट नहीं करते हैं. तो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आर यू डीलिंग विद द डिप्रेशन और आपको ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई हो रहे हैं, सो आई विल रिकमेंड कि आप
चीज़ें दूसरे एंगल से देखना शुरू करिए, अपने आप को तुरंत स्विच ऑफ करिए कि अगर ये चीज़ें मुझे स्ट्रेस दे रही है तो अब दूसरी चीज़ें तो लाइक जैसे अभी हमारे एक आर्टिस्ट आए थे जी, जो मेरे जो व्यूअर उन्होंने ज्वाइन किया था दिव्या ने दिल्ली से, उन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर करी आप लोगों से कि उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने कोप अप किया, उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, एंटी डिप्रेसेंट पे थी और उन्होंने कैसे अपने आप को बदलाव लाया, यू नो शी स्टार्टेड पेंटिंग। आई डोंट नो बचपन में पेंट करती हुई, शी नेवर न्यू दैट शी वाज सच अ गुड अमेजिंग पेंटर, कि उनको कभी टाइम ही नहीं मिला। और उन्होंने जैसे ही वो डिप्रेशन में जा रही थी और मेडिसिन उन्होंने बोला, एक टाइम ऐसा आ गया कि वो काम नहीं कर पा रही थी, फोकस नहीं कर रही, बिकॉज शी वाज डिपेंडेंट ऑन दोज एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो उन्होंने एक टाइम ऐसा उन्होंने बोला, शी मेड हरसेल्फ स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेन से, बिकॉज दिस फंक्शन ना ये आपका पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। तो उन्होंने बस वहाँ पर वो चीज़ें कंट्रोल करी और वहाँ जैसे ही उन्होंने वो कंट्रोल करी, उन्होंने अपने आप को तुरंत स्विच ऑफ किया, डाइवर्ट किया अपने माइंड को, शी स्टार्टेड ब्रीथिंग। तो उनका जो वो सारा स्ट्रेस था, एंग्जाइटी था, वो सारा उधर चला गया है ना, तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करा अपने आप को। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमें जब एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हमें पता है कि हमारा उठने का मन नहीं कर रहा, हमारा मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हम एकदम अलूफ में जाना चाह रहे हैं, दिमाग सुन हो रहा है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा ड्राइव करते करते आप पता नहीं कौन से रास्ते में चले गए, क्योंकि आपका दिमाग तो फंक्शन आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो अपना ही जगह भाग रहा है और आप बस गाड़ी चला रहे हैं और आपको कई बार पता भी नहीं चलता, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरे साथ भी हुई है चीज़ें, कई बार ऐसे होता है। मेरे को याद है कि मैं एक बार रात में पता नहीं कहाँ गाड़ी चलाते थे, कहाँ चली गई और मुझे खुद समझ में नहीं आया, एकदम से रियलाइज़ किया भाई मैं ये आ कहाँ गई हूँ। देन आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ एंड देन लाइक ओके काम डाउन, नो नीड टू पैनिक। उस समय समझ में नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से जैसे आई थी मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं गई एंड देन रास्ता दिखा। तो कई बार ये हम लोग आप सब लोग हम लोग लगते हैं नॉर्मल हैं, लेकिन बेसिकली हमारे साथ भी चीज़ें हो रखी होती हैं, यू नो। मतलब सब लोग ऐसे हंसते खेलते से दिखाई देते हैं, यू नो, ऐसा नहीं होता। एवरी ग्रास सीम्स टू बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट उस ग्रास के नीचे की जो सॉइल है वो कैसी है, कैसे वो वहाँ वो ग्रास भी अगर उग रही है तो कैसे, यू नेवर नो, यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। हम लोग यहाँ बैठ के बस सबकी बातें करते हैं, है ना, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है हम कुछ जानते तो है नहीं, लेकिन हम बस कमेंट करते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और दूसरों को जज करना भी नहीं चाहिए। मतलब एक स्पेस भी देनी ज़रूरी है, लोगों को समझना ज़रूरी है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो बस इसी के साथ में हमारी एक गेस्ट हमसे जुड़ी है, तो मैं उनको लाना चाहूँगी। प्रीति चुग जी है, मैं उनको लाना चाहूँगी। शी इज़ अ रिलेशनशिप मैनेजर, शी इज़ अ hotelier and she is into healing, she is in lot of things man। मतलब मेरी उनसे बात हुई बिकॉज लॉट ऑफ व्यूअर्स दे वांट टू कम ऑन द शो, तो मेरी ऑलरेडी 3-4 दोनों से बात हुई बिकॉज दे वांटेड स्पेसिफिकली टू जॉइन दिस टॉपिक। तो एंड क्योंकि हमारा शो का टाइम क्योंकि मैं टॉपिक एक रखती हूँ इसलिए मैं हफ्ते में एक बार इसलिए आती हूँ कि हम डेप्थ में बात करते हैं। तो आज मैंने 3 बार में बात की क्योंकि मैं ये टॉपिक आज कवर करना चाहती हूँ, इसलिए आई एम गेटिंग 2 more गेस्ट हियर। सो ताकि हम कुछ भी चीज़ में कोशिश करूँगी कि हम मिस ना करें, और अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेश्चन है यू कैन जस्ट पुट देम हियर सो दैट वी कैन स्टार्ट आंसरिंग देम। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द शो आफ्टर अ ब्रेक। This is the third in the second episode, this is the third session we are going on with our guest here, Preeti Chugh ji. So let's welcome him. One second, I'll just add on. Preeti, if you can see me, just send me a request. I've already sent you an invite. Preeti, send me a request. एक बार कैमरा का करके send me a hi. Preeti, send me a request.
Preeti, I've already sent you the invite. You'll have to send me a video ka request so that I can send you, add you here, because I can't see you. One second, guys. Let me just try it again. Preeti just message me hi. Just message me hi. I can't see you here. So in the meanwhile, if anybody wants to join in, I welcome you all. You can just pick up one. Not getting. Okay, but I sent you the invite. Wait, let me just add on again. प्रीति, मैंने तो इनवाइट भेज दिया है. आप अपनी तरफ से ना, कैमरा होगा तो यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट मी टू कम ऑन द कैमरा. आप देखो कैमरा होगा वहाँ पर. You can just request me to come on the camera because I have already sent you invite. It's showing here. Dr. Aditya Kumar wants to come. If anybody wants to join me in here, can just message me that you want to join me in here. I'll get you here. Dr. Aditya Kumar, if you want to join in. Preeti, just try sending me request because I can't see you. Because I've already sent you this thing. Just figure it out, Preeti. क्या problem है? Send me a request. Dr. Aditya wants to connect. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you? I'm good evening, sir. I'm good. How are you, Dr. Aditya? I'm fine. Thank you so much. I am from Ghaziabad and I am a dentist by profession and I am a periodontist. And I want to say that I am also a patient. I was a patient of bipolar disorder. Okay. Okay, okay. And I was, at that time, I was only 18 years old and I went to my doctor and he gave me medication and I am following him since Okay. more than 15 years. I want to Okay. say that I am अगर हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें छुपाना नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स से अपने मतलब फैमिली मेंबर से बताना चाहिए और उसे हमें फॉलो करना चाहिए और उसे हमें उस मतलब बहुत ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम बीत जाता है तब हमें पता चलता है तो हमें वो फॉलो करना चाहिए और उसका डॉक्टर से बात करनी चाहिए और मेडिकेशन भी हो तो लेना सर चाहिए बाइपोलर इसमें कोई मैं शर्माने आपसे पूछना की चाहूंगी, बुरी यू हाँ बीइंग अ जी डॉक्टर ऑलरेडी, और आप भी इस या सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, हाँ जैसे जी हम सब कभी ना कभी जिंदगी में एक बार हाँ गुजरते जी हैं. तो आपको हाँ जी बाइपोलर में क्या क्या चीजें आपको मतलब आपको खुद एहसास हुआ कि मेरे में ये चीजें आ रही हैं और हाँ आपने जी कब रियलाइज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम एक्चुअली है? मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरी मदर का कैंसर से डेथ हो ओके. गया था तो उसके बाद मुझे मतलब बहुत अटैच था मैं अपनी मदर से तो मुझे बहुत याद आती थी रात भर नींद नहीं आती थी काफी ऐसा 2-3 सालों तक हुआ तो फिर धीरे धीरे मतलब पढ़ाई पे भी थोड़ा असर पड़ रहा था फिर मैंने अपने पापा से बताया पापा ने मुझे डॉक्टर के पास एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए उन्होंने मेरी देखी ट्रीटमेंट तो उन्होंने बताया कि बाइपोलर इसमें मेडिकेशन चलेगी दवा मैंने उनसे
इलाज करवाना शुरू किया। एट दैट टाइम आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, और उसके बाद तब से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। उसके बाद से फिर आई एम फीलिंग वेल, और उसके बाद कुछ टाइम में मैं ठीक हो गया, बट दवाइयाँ लेनी पड़ती है लंबे समय तक। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है लेकिन सर आपको। मैं फिर से जानना चाहूंगी कि ये एक्चुअली हाँ क्या जी, है, कैसे, मतलब क्या सिम्टम्स है इसके, और आपको। मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है कि ऐसे आपको, हाँ हम्म। जी, हाँ जी, इसमें क्या होता है कि आपको कभी-कभी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे, और कभी-कभी बहुत ज़्यादा उदास या फिर मतलब डरा हुआ फ़ील होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारे जो 2 मतलब होते हैं, कभी भी आपको मतलब मूड डिसऑर्डर हम्म। कहते हैं ना, मूड आपका होना चाहिए सही, मूड आपका ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक हम्म। नहीं है, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आपको मतलब प्रॉपर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हर समय खुश हो, बहुत ज़्यादा हँस रहे हो और बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे तो पता इसलिए चलेगा, इसकी, जैसे कि आप बहुत हाँ, ज्यादा वो, खुश हो रहे हो तो मतलब ये हाँ ठीक जी। नहीं है, और अब एकदम से क्या मतलब ये तुरंत ये स्प्लिट पर्सनालिटीज हम बोलेंगे कि बाइपोलर जो है स्प्लिट पर्सनालिटीज होते हैं? नहीं, नहीं, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करोगे, डिप्रेशन सा फ़ील होगा, आप बहुत सैड फ़ील करोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, और कभी-कभी आपको बहुत डर फ़ील होगा, कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव ऐसा होता है। आजकल ये बहुत कॉमन बीमारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है यो-यो हनी सिंह, उन्हें भी हाँ है बाइपोलर बाइपोलर, डिसऑर्डर, अब वो ठीक हो गए। बाइपोलर है। और समझ, हाँ जी। हम्म, हाँ जी, और समा सिकंदर एक उन्हें भी एक्ट्रेस है, है, उन्हें भी था, वो भी ऑफ ठीक हो कोर्स। गई हैं। तो कोई, हाँ जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत कॉमन सी ये हो गई। इसमें लोग आपको मेडिकेशन लेकर के ठीक हो मैं सकते हैं, आपसे ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब और आप आप, बुरा मत मानिएगा, को नहीं जी, पता, मैं इसलिए जानबूझ के जी, बात, क्योंकि मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। लेकिन हाँ जैसे क्या जी, होता है कि हाँ जी, डॉक्टर्स वो अपने मेडिकल टर्म में वो चीजें बताते हैं, कई बार लोगों को समझ में नहीं आते, मेरे आपकी, जी, है ना, हम लोग बहुत, जैसे मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर्स बहुत मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं, हालांकि डॉक्टर जी, मधुमाती जी ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी वो टेक्निकल टर्म्स, अब जैसे जी, मेरे और आप जैसे लोग ना, हम लोग जो जूझ रहे होते हैं ना इन सब चीजों से, तो हम लोग एक्चुअली हाँ जी, लोगों को और अवेयर करा सकते हैं, सो दैट मोर कंफर्टेबल विद देयर बॉडी, उनको खुद की बॉडी के बारे में, या, उनके खुद की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको पहले खुद तो एक्सेप्ट कर ले कि मेरे में ये प्रॉब्लम है और मुझे हाँ डॉक्टर को जी, दिखाना है। हाँ, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि हमें नींद बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटा नींद सभी को लेनी चाहिए। अगर नींद लेने में कमी आ रही हम्म। है आपको, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, आप बहुत थके महसूस करते हो, आपका दिन ठीक नहीं जाता, रात को नींद हम्म। नहीं आती, तो अच्छी बात नहीं है। नींद आना भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7 घंटा तो सभी को सोना हम्म। चाहिए। और रात को जो आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, लेट नाइट टीवी देखते हैं या फिर इन सब की चीज़ों की वजह से नींद नहीं आती है, जो कि बहुत बुरी हम्म। बात है। तो नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, नींद ना आए तो इससे काफ़ी बीमारियाँ हम्म। होती है। और आपको इसमें मतलब इंसोम्निया भी बहुत, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, काउंसलर से मिलना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। नींद बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो आपको नींद पूरी लेनी बहुत ज़रूरी हम्म। है और ना? आप, तो अगर आप हाँ नींद, बोलिए बोलिए। हाँ जी। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो इसके लिए आपको बहुत प्रॉपर, जैसे कि मेरी भी आदत है लेट तक जागने की, लेकिन फिर उसके बाद रूटीन गड़बड़ हो जाता है आपको, फिर तो बहुत दिक्कत आती है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों जो गैजेट्स, मोबाइल, आईपैड, ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं उससे रात में नींद नहीं आती है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, हैबिट अच्छी नहीं है। इसलिए हमेशा आपको रात में ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड और ये सब चीज़ें। लेट नाइट टीवी देखनी चाहिए ये सब। 10 बजे कोशिश करनी चाहिए सब बंद करके आप अपना मतलब सो जाएँ। तो इस वज़ह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आती है और बुरे-बुरे सपने आते हैं और इस तरह के मतलब आपको मतलब अच्छी बात नहीं है। नींद आना बहुत ज़रूरी है, नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छी जी, इंसाइट दी हमें। वेलकम, और आपका शो में मोस्ट जुड़ने के वेलकम। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत अच्छी चीज बताई, थैंक यू सो और मच। एक बहुत एकदम जी, इजी वे में बताया, ताकि लोग अपने में जिनको जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो अपने आप को जी, डॉक्टर को दिखा पाए और अपने आप को वो ठीक कर पाए। बस मैं यही दुआ करूंगी ऊपर वाले से कि जी, हम सब ठीक रहें, जी, स्वस्थ रहें, जी, और हमारे में जीने की जो ख्वाहिश है वो पूरी ऐसे ही रहे, और कभी भी घबराए जी, मत बिल्कुल। चीजों से ना। सब चीज का जी, सोल्यूशन है, जी, कभी जी, घबराना नहीं है, और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। जी, थैंक यू जी, सो जी, मच बिल्कुल। डॉक्टर साहब। अगर कभी भी, हाँ जी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।
So it was nice. It was nice talking to Dr. साहब. So आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई. अब प्रीति एक बार जुड़ने की कोशिश करो फिर से, because I have sent you the invite. I can't see you. तो जसविंदर जी बोल रहे हैं कि एक बार आप ग्रीन आइकॉन पे क्लिक करो जो कमेंट बॉक्स पे है. एक बार वहां क्लिक करो. एक बार मैं फिर से आपको ट्राई करती हूँ, बिकॉज मैं इनवाइट भेज चुकी हूँ. मेरा यहाँ दिख नहीं रहा है. एक बार आप ट्राई करो. अब समीर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. आई थिंक मैं समीर को ट्राई करती हूँ एक बार. So Samir ji, even he is a psychologist. He's a very old friend of mine, and he's a wonderful human being. So, and I'm just crossing my finger कि वो add हो जाए, because उनको evening में भी मुझे लाना था. So even he has been traveling and he's trying to, get the network and things. और not network issues वगैरह आ रहे हैं. So let's see if we can add him or not. In the meanwhile, Preeti, can you just एक बार try करो और try to figure it out कि क्या problem हो रही है, so that I can add you. So we have issues here. Okay. So in the meanwhile, और कौन जुड़ना चाहते हैं? So we can just Shashank भी आ गए हैं. Hi Shashank, how are you? So we had to get people, Preeti and Sameer. आज वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं. I think पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है. Because I think he is in Nainital right now, and he had been traveling. So let me just एक मिनट में check करती हूँ. It's a good session. If anybody wants to join us, can just send a request and I'll get them on the camera. 2 more people I can get. So फिर हम ये show close करते हैं उसके बाद में. Okay. So I'm adding Ritu. If she, if you're fine with it, Ritu, we can add you. I've sent you the thing. I don't know what is the problem. Let me just see. Okay. मैं एक बार कोशिश करती हूँ एक बार फिर से, नहीं तो मैं एक बार फिर से ऑफ लाइन जाऊंगी. समीर को मैंने फिर से इनवाइट भेजा. समीर, आप सेंड टू द इनवाइट अगेन. तो एक बार आप एक्सेप्ट करिए. सो होपफुली प्रीति ने अब मुझे रिक्वेस्ट भेजा. लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट her, बिकॉज अभी एडिंग तो दिखा रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है. लेट्स सी. बट डॉक्टर साहब तो कनेक्ट हो गए थे. ओह लवली लवली. ओह लवली. Welcome back, Preeti. Oh, Preeti thank Chud, welcome back. thank God, thank So, you. guys, I was welcome. so worried. Oh, all right, no problem. Just put your camera still, sit near जहाँ तुम्हारे ऊपर लाइट पड़े प्रीति. हाँ, ज्यादा कैमरा मत हिलाओ. We can't see you. Just keep a camera at one place and sit properly, so that we can see you. है Yeah, ना? और लाइट फेस पे पड़ना चाहिए, because फेस yeah, अंधेरा आ रहा है. हाँ, now it's better. या टॉर्च फ्रंट कैमरा का जला लो, so that it falls on your face. Good. So, guys, ladies yeah. and gentlemen, boys and girls, let's welcome Preeti Chugh here, a relationship manager, a Thank healer, you so a much. hotelier, and a beautiful woman by heart from Mumbai. So, Preeti, tell us Thank you. about yourself. Yeah, thank you first of all, Kana, for giving me this opportunity. It's a pleasure to be on this show, and you are rocking. You're simply awesome. Thank First you of so much. all, Thank you so great, much. great kudos to your Thank you efforts. so much. Thank you. And secondly, coming to myself, I'm Preeti Chok. I am basically a hotelier from last 22 years, and this tarot reading, spirituality, positive energy, I've just started 7, 8 years back. As everyone has ups and downs in life, and then you come to know that you are born for some higher calling or purpose, or you
trying to figure out what's happening in your life. So that is the way this journey started. And it's been a very long and quite a learning, still learning, but it's been great transformations in my life as well, as I have gone through lots of hardships and learned and made it through a hard way. And yeah, that's all. I am a mother of a handsome dude. He's 20 years old, and I'm still going on learning. So I just wanted to talk here about the spiritual aspect on, as you said, depression. We've been talking about depression since evening, and it's been great that what all information we got since evening. I would just add on few tools here, Kanak, that So we wanted to know the being a tools. woman, Yeah, we wanted to know the tools, Preeti, because we have been talking. So yeah, I'm adding, why every time in my episode I add 2 to 3 guests more, so that एक problem discuss कर ली, then we give the practical examples of people. So क्या yes, होता है कि उससे you can just connect more and एक detail में हम जाके उसको cure करते हैं. So give us some insight on the tools जिससे हम use करने से हम इसको थोड़ा avoid कर सकते हैं. अगर अगर हो भी जाता है तो we know how to get over it. So help us out with the right. tools. Yeah, thank you so much. Actually, since we all are like now, we are in COVID and this pandemic times, now we realize the importance of digitalization. And, smartphone is something which is in everybody's hand. So, like we have all smartphones, and I truly want to tell this on this platform that we all are energy bodies. We all are spiritual energy bodies, so we also need to delete, cancel, clear the way we do to our phones. We remove the data which is not required, we add what is required, we keep it in the phone, and we clear the space, we clear the unwanted videos and images. Similarly, I would request everyone, each one of us needs to clear the data in the mind every day on a daily basis. And since we gather so much of information throughout the day from people, from media, from by reading, from situations, we are continuously absorbing a lot of information from the outside world. So one needs to, end of the day, before you sleep, one needs to clear the data out of mind. What is not required, one should How will you just clear cancel, it? clear, and Preeti, how will you that's clear what I'm it? coming to. Yeah. So the basic simple tool for anyone like you and me who are into routine lives, the one thing which Dr. Madhumati also said, gratitude journal, maintaining a journal, a diary, or a book in the before you sleep, writing what all is your blessings for the day. How was your day? If you can just, if you're satisfied, what all good things happen. Maintaining the gratitude journal is one best and simple tool to be aware that you are not going into that zone of negativity or to the zone of getting into see, depression is a disease, but we all go through feeling depressed, and it happens every moment, hour, every few minutes you can say I'm depressed now, I'm upset now, I'm not happy now. So it is mood driven, it is not a situation, it is mood, it is our energy at that particular time. So it is every day, every hourly basis, it's our lifestyle. So every time whenever you're flowing towards the negative thoughts, just remember one blessing. Oh, I have wonderful parents. Oh wow, I have a wonderful daughter. Wow. Flip it with a positive statement. The moment you get into that, I'm not good enough, I'm not worthy enough, I'm not, I don't deserve this, I don't need, I'm not getting it. So, in that word, if we just flip it with a positive word, like I have good health, I look good, or I have enough things in my life. So that's a simple tool which is basic day to day life. You're doing anything, you're sitting, talking, chit chatting, just flip that positive statement in mind. Or if end of the day you can write your blessings, or all of us should be have the gratitude attitude, in today's world Gratitude that before we are attitude. sailing. Yeah. It's a very Yes, nice proverb, gratitude without attitude.
Yeah, because in this pandemic, we all are surviving. We are safe. We are with I our know, families. I We are know. eating. So it's a big, big You blessing. should be thankful. So if we Yeah. just yes, see, it's I believe in law of attraction. The more you focus on positive, more positive things come to your life. So it's all about where we focus on. So that's a one tool which I want to convey, that have gratitude in your life, in your lifestyle, saying thank you to your body supporting you to sit here for 3-4 hours. Mm-hmm. You know, you Mm-hmm. should be thankful for everything in life. Mm-hmm. That's one and basic tool, very simple tool for anyone to follow. Mm-hmm. Second tool I just want to share here, which is very simple again, forgiveness. Mm-hmm. You know, I'm sorry, please forgive me, I Mm-hmm. love you, and thank you so much. If these few words can come anytime to the person or for the person you have grudge, Mm-hmm. it's a amazing magical sentence which you can use, Mm-hmm. that uh, being forgetful and giving forgiveness. Mm-hmm. And third one, more important thing I would like to tell here is being aware. Mm-hmm. Always be aware Mm-hmm. what is going in your mind and Mm-hmm. where is your focus. So if we can just do these three things, that we focus on what we want more in life, everything good, if we want, we should focus on the good things in life, writing the gratitude, forgiveness in mind every time. We cancel, clear all the unwanted informations, people, ideas, thoughts, emotions before we sleep. We should. I think every वो कहते हैं ना जनरली जब मियाँ बीबी की लड़ाई भी होती है या फिर सिबलिंग्स की लड़ाई होती है, हम बोलते हैं ना कि रात में सब कुछ खत्म करके बेड पे जाओ. इट एक्चुअली वर्क्स. नहीं तो वो स्ट्रेस लेके आप सोते हो ना, ये वो एंजाइटी बिल्टअप होती रहती है. सो इवन व्हाट आई ट्राई टू डू with kids also or with my sisters also or with my parents also or whoever the loved one, मतलब मैं उस समय कोशिश करती हूँ कि रात में वो चीजें खत्म कर. डोंट ट्राई टू. पहले मैं क्या करती Yes, थी, बिल्ट इन मैं बताती थी. आई वाज नॉट true. एक्सप्रेसिव. आई वाज नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव. मैं अंदर वो सहन शक्ति जो बोलते हैं ना, सहन शक्ति. क्योंकि Yeah. मेरी माँ जो है ना, वो सहन शक्ति की मूर्ति है. माय मदर लाइक शी हैज गॉट लॉट ऑफ टॉलरेंस पावर, और वही शायद टॉलरेंस हमारे में भी आई है. लेकिन एक्चुअली बताऊं, ये Yes. टॉलरेंस वॉलरेंस ठीक है, एक तरफ एक लिमिट तक ही ठीक है. ये नहीं कि पूरी जिंदगी आप टॉलरेंस और सहन शक्ति दिखाते रहो और आप अपनी No way. बॉडी को, एंड यू सफरिंग योर बॉडी. आप वो टॉलरेंस लेवल आप किसके लिए Yes. दिखा रहे हो भाई? जो लोग मतलब जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आप उनकी कदर क्यों करोगे? Mm, क्यों दिखाना उनको mm. टॉलरेंस? आप अपने आप को प्यार करो. और आप वो टॉलरेंस दिखाते दिखाते ना, आप अपनी बॉडी को ही बीमार कर Yes, लेते हो, है ना? क्यों true, करूं true. मैं? मतलब जब तक Yes, वो सेल्फ लव नहीं आएगा, आप में एक सेल्फ लव नहीं आएगा, आप अपने आप से खुद से प्यार नहीं करोगे, तो तब तक ये बीमारियां जाएंगी नहीं, आपको बीमारियां और पकड़ेंगी. तो यू नीड टू लव योर yes, सेल्फ. अगर आपने अपने आप को बचा yes. के रखा, खूब फिट रखा, मेंटली स्ट्रांग रखा. मेंटली स्ट्रांग कैसे होगे? बिकॉज आपको वो चीजें निकालनी पड़ेगी. ये वॉश अप. मैं प्रीति अब पता है क्या करती हूँ? Totally. जो चीजें मुझे हर्ट करती है ना, आई ट्राई टू टेल ऑन स्पॉट में, फेस ऑन फेस. आई एम अ पर्सन, जो लोग मुझे जानते हैं अब, मतलब आई गिव इट ऑन फेस नाउ. मुझे नहीं पसंद है तो मैं आपके फेस पे दूंगी. मैं दिल पे नहीं रखना चाहती अपनी बात. मतलब मेरा दिल ऑलरेडी Mhm. बहुत बर्डन हो चुका है, तो मैं अब वो चीजें नहीं लेना चाहती. मैं आई जस्ट गिव इट बैक, क्योंकि आई वांट फ्रॉम हियर आई वांट टू बी एट पीस. सो दिस इज व्हाट Yes, आई वुड टेल पीपल. आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप लोग अंदर में चीजें मत रखिए. आपकी जो भी yes. प्रॉब्लम्स है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सामने वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब सामने वाला तो डिस्टर्ब करके चला गया, वो तो मजे में रह रहा है, साला आप डिस्टर्ब हो गए. आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट यू नो व्हाट, इट No, हैपेंस. no, no. It's okay. इट Yes, हैपेंस कि सामने वाले ने जो बोलना था, कमेंट करना था, आपको तो कर दिया है ना. और वो मजे में और डिस्टर्ब कौन हो रहा है? आप हो रहे हो. भाई मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ? आप तो मजे ले रहे हो. अपने आप को वैसा बनाना नहीं है. अगर आपको बुरा लग रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, गिव इट बैक टू देम देयर एंड देयर, और क्लियर इट आउट कि आपने मुझे ये बात बोली जो कि ठीक नहीं थी, yes. और आपको ये नहीं बोलनी चाहिए थी. आगे से आप की बात करें. और आपको आप कोई भी नहीं होते आप मुझे जज करने वाले, क्योंकि आप मेरे बारे में और मेरी लाइफ के बारे में आप कुछ नहीं जानते.
तो गिव इट बैक ऑन टू देम, फेस पे बोलो। Yes. और प्लीज अपने आप को सारी एलिमेंट्स और अपनी सारी बीमारियों से बचाओ। मतलब डिप्रेशन अगर आपको लग भी रहा है, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, क्योंकि मैंने जिंदगी में मैंने खुद नहीं लेना चाहा, Yes. यू नो, इट्स अ वेरी बिग वर्ड आई फाइंड। तो मैं अपने आप को ना, आई जस्ट, अगर मैं होंगी भी तो आई नेवर टेक इट कि मैं हो सकती हूँ, यू नो, आई जस्ट ट्राइंग टू स्विच, True. जैसे आपने बोला ना स्विच, तो मैं फटाक से कुछ और चीज देखती हूँ और मैं अपने आप को, Yeah. Flip it. हाँ, बट वो यू The हैव टू डू best. इट एट द राइट टाइम प्रीति, you Right have to do time. it right Time. time। आप एकदम से आप छोड़ दोगे, तो लीव एंड गिव इट ऑन ना, सब छोड़ दोगे ना, That's then you why. will sink in, then you will sink in। वो सही टाइम पे सही That's चीजें why. पकड़नी बहुत जरूरी है। That's why I said awareness, you know, be aware of what thought is coming to you. See, your mind is the most biggest evil also and best friend also. I know। So mind is something which gives lot of thoughts on and on. So if you are aware like this is the thought which is not serving me, which is not serving my body, flip it immediately with a positive statement and it will, we will never reach to the stage of a depression. वो word ही नहीं रहेगा हमारी life। You know, I if we know। are very much aware about it, that what thoughts we are going through and we follow something like gratitude and forgiveness. I know, as you said, you be straightforward, but sometimes mind में and then they go on building it around it. You know, not everybody's nature is same. We all are unique and different. So I think it should be taken it in a way that you are aware about your thought, and if you and just forgive yourself also. You know, at times we judge ourselves too I know। much. We So need to you have to give first rest forgive to yourself. ourselves। We need to give rest to ourselves कि गलती करे भी है तो Yeah, एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरे से गलती है। अगर आपने गलती भी करी, टेल द अदर पर्सन कि भाई मैंने ये गलती कर दी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे हमेशा। अब बोल दो यार, सॉरी क्या जाता है। मैं तो बोल देती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, और मैं अगर मैं गलत भी नहीं हूँ ना, मैं अपने छोटों को भी बोल देती हूँ, मेरे भाई बहन को भी सॉरी बोल देती हूँ, यू नो। सॉरी बहुत छोटी चीज है। जस्ट गिव योरसेल्फ मेंटल पीस। आपको पीस जैसे मिलता yes, है ना, आप वैसे पीस लो, लेकिन अपने दिमाग को वैसे दे पीसफुल दो। रखो। हाँ, और ज्यादा स्ट्रेस True. लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम का हो, चाहे पर्सनल, Anything. प्रोफेशनल, फिजिकल, कुछ भी हो। आपकी बॉडी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। फाइनेंशियल लॉस होगा ना, क्या होगा यार, आपकी जान तो आपके पास है, 2 हाथ पैर आपके पास है, आपका सुंदर सा चेहरा आपके पास है ना, आपकी बॉडी Yes, अच्छी है, तो ठीक है, एक बार खत्म हो जाएगी चीजें तो हम दोबारा शुरू कर लेंगे, ऐसी क्या बात है ना। इमोशनली अगर be इमोशनल joyful, वीक you पड़ रहे, know. हाँ आई नो। एंड इमोशनल अगर Life हो रहे हो, is about that. लाइफ इज इम्पोर्टेंट, इमोशनल हो रहे हो तो फाइंड आउट अ फ्रेंड, यू नो, समबडी यू कैन Yes, टॉक टू, जिससे बात कर सकते हो। यू नो, यू शुड ऑलवेज, कोई ना कोई आपकी लाइफ में, जैसे मेरे लाइफ में है, गिन के इतने लोगों को जानती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास गिन के 3-4 बंदे हैं मेरे अपने, कि मुझे पता है कि मैं आधी रात में भी कॉल करूंगी, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि अगर हम कनक को कॉल करेंगे, कनक वुड बी देयर। वो कॉन्फिडेंस yes, होता है, वो ट्रस्ट बिल्ट अप करते हो आप ओवर द इयर्स, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में ना, इट इज एक दिन में पेड़ नहीं उठता, यू नो, यू गिव, टाइम देना पड़ता है, पानी देना पड़ता yeah, है, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू, लॉट्स ऑफ इमोशन यू हैव टू गिव इट। yeah. तो वो कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन, Relationship is relationship should be your asset, not liability. You know, कि आई नो, relationship को ही handle करने लग जाए हम. आई नो, It should be your asset that you speak out, you release. So as I said, no, gratitude journal if you write, प्रीति if you एक are सेकंड, in a प्रीति एक forgiving सेकंड, mood. प्रीति एक सेकंड, समीर, आई कांट, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू इनवाइट, यू विल हैव टू, अब आप मुझे इनवाइट भेजो टू अप्रूव। मतलब जैसे प्रीति, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, आप में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्यों नहीं ऐड कर पा रहे थे, व्हाई कुडंट आई ऐड टू यू? Yeah, because I was not getting that green तो ये ग्रीन icon, सिग्नल कब which आया, ग्रीन आइकॉन कब आया आपके पास? when I was pressing the live, you know, 2-3 अच्छा, times I pressed the live, ओके। then I got that green समीर आप भी icon, जरा and दो then तीन I बार could ही, join हाँ, you 2-3 बार प्रेस करो तो मेरे because पास रिक्वेस्ट आएगी, आपकी वीडियो रिक्वेस्ट, तो मैं अप्रूव करूंगी, क्योंकि इनवाइट में भेज चुकी हूँ, मुझे आप दिख नहीं रहे। तो आप मुझे एक बार ट्राई करो थोड़ा सा, क्योंकि प्रीति को भी ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, तो एक बार आप ट्राई करो, एक बार मुझे रिक्वेस्ट भेजो, सो दैट आई कैन ऐड यू। ऑलराइट, यस प्रीति प्लीज। yeah, I was just saying that, you know, when you are in that mode of relationship की जब हम बात करते हैं ना, कि if you take relationship as an asset,
you're contributing to it rather than it's not a transaction that you just give and take. Mm. It's like mutual thing that give and take both rather than contributing to everyone or around us, each other rather. Mhm. जिसके साथ भी the way you said we should have good friends, at least 4 or 5 friends ऐसे होने चाहिए where you can release. So if even if you can't release to people, at least writing down will help you release your emotions, release your thoughts and your ideas. It's more of perception. As you said, depression is more accumulation of negative thoughts. So it's like, when you write it, you realize it, oh, it's not me. It is yours, but it is not you. So if you Thank are you. aware Thank you that it so is much, a Preeti, baggage, for such a lovely insight. I think you have covered up all, thank है ना? you. Thank you so much on the Yes, show. yes. And let me just add two, Thank you three so more much. people. They want to be, give some of the Great, experiences thank here. you. Thank you so much. Hope you like the Thank show. Bye bye. Thank Yeah, you. thanks. Bye bye. Bye. समीर, मुझे आप प्लीज एक बार थोड़ा सा भेजो. I've sent the green. I can't see you here. एक बार फिर से ट्राई करो समीर. आप मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेजो एक बार. Good, I got it. So, ladies and gentlemen, boys and girls, so we have added Sameer here. So, welcome back, Sameer साहब. क्या हाल चाल है? आपके तो All मतलब good. You tell me. दर्शन पाने के लिए मतलब हम सब बेचैन हैं कि समीर जी आएंगे और हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, क्योंकि इवन यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने जिससे बताया, यू हैव अ डिटेल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. जैसे मैंने आपसे एक दो बार पहले भी बात की इस टॉपिक में, हमारी अभी बात हुई थी जब हम डिप्रेशन के बारे में, व्हेन आई शेयर्ड सम ऑफ माय points regarding the topic. So since then I wanted to discuss this because obviously you are you have studied this in detail and you know how to deal with it because it had been your subject. तो कुछ आपने देखा होगा शो में, the today's show is the second episode of बातें कुछ दिल से, and we welcome you on the board, Sameer, from our Thank you heart. so much. And it is really a pleasure to have you here. So we were talking about Sameer depression today, and we had got Dr. Madhumati Singh. She's an amazing woman, and she's expert with 30 years of experience internationally. And we had a beautiful session with her. And then we had Divya today. She was experiencing her, whatever she went through. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को कनेक्ट करना. अभी Yeah. तो हमने डिटेल नॉलेज दे दी, लेकिन ये भी हाँ. बताना जरूरी है कि कैसे चीजें होती हैं. मतलब आम जिंदगी में हम जैसे लोग, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे जूझ रहे हैं. तो उन्होंने दिव्या ने ज्वाइन किया. फिर हमारे डॉक्टर साहब है गाजियाबाद से, उन्होंने ज्वाइन किया. इज अ डेंटिस्ट. ही वाज टॉकिंग अबाउट बाइपोलर थिंग कि वो भी ही वाज आल्सो सफरिंग. सो इट्स नॉट अ कोई डिजीज नहीं है, कुछ ये नहीं है. जैसे हम इतनी बड़ी चीजें बना के चलते हैं ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, हवा बना देते हैं, कितनी बड़ी बीमारी है. ऐसा कुछ नहीं है. बड़े से बड़े दिग्गज, मतलब दे आर ऑल अंडर कंसल्टेशन गाइस. ये सब कंसल्टेशन के अंदर में है. और ये कोई बीमारी नहीं है. ये हमें जैसे सर्दी जुकाम खांसी है, वैसे ही ये डिप्रेशन है. मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये कि हमें बहुत प्यार से उसको देखना पड़ता है. और हमसे जुड़े अभी प्रीति चुग जी जुड़ी थी. समीर, अभी आपने देखा, आपसे पहले जुड़ी थी. उन्होंने रेमेडीज के बारे में बात की कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं, हम इन सब चीजों से कैसे दूर रह सकते हैं. तो हमने अभी ये बात की. अब हम आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा और डिटेल. आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें डिप्रेशन से रिलेटेड, जो आप इंसाइट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को. I'm not the subject matter expert. Yes, but during my civil services times, I've studied philosophy and psychology is a part of it, and it originates from the subject. So I must congratulate you for this show, and it's a platform wherein you let people speak their heart out, and you focus basics. So people have been craving. They're looking for some solutions. So sometimes it happens from a long, discussion. You end up finding certain things which helps you kind of, relate and correlate and connect with your situations and problems. Now the theme has been depression. Um,
it's a very big thing. It's a very vast topic to talk about. It is a very, it's really, deep when you talk of the subject. This is all cognitive science related to cognition and all mind, and it's a mental process. So unlike any disease that you go through in your body, you know, it pertains, it relates with your with brain. So there are certain things, and it develops out of your, it is sometimes genetic, it is sometimes situational, it is sometimes how you perceive things, it is sometimes because of environment, it is sometimes, there are things that hit you on your weak areas. So throughout your childhood, you end weak areas. Everybody has. And it is so said that around 10% of the world population goes through depression. And sometimes it also happens that people have gone through, depression, and they've come out and they've not even realized they were in depression. So it's just a state of mind. Indeed, it is a big thing. It is definitely a big thing, क्योंकि इसमें होता क्या है कि you don't even get to know कि ये हुआ कब और आप इससे बाहर कब आ गए. You know, and solutions हर कोई अपने अपने होता क्या है, solutions वो होते हैं, what you feel right is right. So there have to be things which are universal in nature. Even a doctor or a psychologist or a psychotherapist or anybody, anybody could give you any suggestion. So it's basically what brings them to this, to conclude कि भाई यही solution है. So in this, proper probing is important. सबसे बड़ी difficulty इसमें ये आती है कि reliability is very difficult. अब जैसे हम कह रहे हैं एक ओपन फोरम होना चाहिए और जहाँ बात करें, nobody is interested in opening up with any stranger, or even in families it so happens कि अब हम लोग अपने फैमिली से इतने ओपन अप नहीं होते हैं, इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं. So developing that reliability and bond is the gist of curing depression, because when you have that level of faith in you and that bond wherein there is a proper exchange of thoughts and communication is proper, so you naturally you go with the flow, and then you naturally end up opening up. But you know you just can't open up with anybody. You just can't open up with anybody. You And need to connect and so that the हाँ सामने the वाला communication, पर्सन समझ पाए आपको. बात भी तो उनके सामने करोगे ना जो समझ पाएगा. जबरदस्ती you exactly, वो cannot open communication. up with everybody. हाँ. So there's an old saying in Buddhism also, उसमें भी एक बंदा, I'll just give you a short understanding of what I'm trying to say. एक बार it so happened a person arrives at Lord Buddha and says कि so and so person abused me. So Lord Buddha says, let him, it doesn't matter. So well, how does it not matter? It's affecting me. I feel insulted. So he says, okay, let me give you an example. He says, for example, I get a gift for you, and it's still in my hands, and I've not given it to you. So till the time I've not delivered it to you, it remains with me, and it is not a gift. Moment I give it to you and you receive it, it becomes a gift, because with the intention. So he says it goes same with abuse, and it same goes with deteriorating talks, and when you demean it and let down people, and that's how they go into deep insulting mode, where they feel they don't have, they're not worthy of anything and things like that. So what I mean to say is he taught him best of to develop best of mental immunity. Unlike your physical immunity, one is supposed to have a great level of mental immunity, because responding back, reactions, they are also part of they show somewhere, they show that you're weak. If you react aggressively and you kind of showcase कि भाई मैंने वही जवाब दे दिया उसी इसका, तो it shows that you're getting affected. It's a sign that you're getting affected with what somebody said to you. So
these are normal reactions that they have been studied, and in depression, what we study is basically mental process, and there are different forms of depressions. Basically, it is very difficult to anything that relates with brain. It goes very difficult कि डिफरेंस कैसे पैदा करें कि ये स्ट्रेस है या ये एंजाइटी है या डिप्रेशन है या डिसऑर्डर है. तो इसमें बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस होता है. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ तो अ पर्सन हुज व्यूइंग इट मे रिलेट विद द सिचुएशन एंड फील्स, उसको एक कॉन्शियस हो जाता है कि मुझे तो ये नहीं है, सो दैट्स द फियर दैट इज डेवलप्ड. सो दे गेट इन दैट जोन, एंड व्हेन यू आर इन दैट जोन कि यार ये मुझे तो नहीं है, मेरा तो स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तो नींद. अब उसको नींद क्यों नहीं आ रही है, उसके 10 वजह हो सकती है. ठीक है, वो क्यों ओपन अप नहीं हो रहा है, या वो क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहा है चीज़ों को, या वो क्यों लेजी अनवर्दी फील कर रहा है, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. तो प्रोबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, diagnosis is very important, reaching a state where you get to know that this is actually depression. It is not because of stress, it is not because of exertion, it is not because of a trauma which has happened in your childhood. So there are many things you will have to go through. What I understand is that you have to go through thorough history of the person who's going through this state of mind. कि हुआ क्या, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ऐसा क्यों सोच रहा है. Because in depression, as you understand, it's all negative. The brain starts thinking very negative. और ये बहुत वो negative बिल्टअप होता जाता है, बोलता जाता है, स्टोरी बिल्टअप होती जाती है. यू स्टार्ट हाँ. थिंकिंग नेगेटिव. एक तरफ शुरू हुआ, जबकि वो चीज ऐसे नहीं होगी, लेकिन आप नेगेटिव क्योंकि हो सोच रहे हो, सामने वाला का पहले परसेप्शन लेके आप बैठ जाते हो, और जबकि सामने वाला वैसा होता नहीं है. कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारी हमारी हाँ. फ्रेंडशिप में भी हुआ है. हम लोग ने भी बहुत बार, हमने भी हाँ. बात करी है, तो हमारे बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, कई बारी फ्रेंड्स में होती हैं, और मैं कुछ और बोलना चाहूंगी, ये कुछ और समझते हैं, ये कुछ और बोलना चाहेंगे, मैं कुछ और समझती हूँ. It is just because अब इस little बात को सुन confusion. ये नहीं नहीं, बात सुन के generally. काफी कुछ लोग, हाँ, हाँ, they generally will take बोल a रही good हूँ. example. हम्म. So एक तो होता क्या है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन अलग होती है और टेलीफोनिक Of course, कॉन्वर्सेशन अलग होती है, of बिकॉज course, यू नेवर गेट टू नो of course. वेयर इज Expressions. द अदर पर्सन्स. हाँ, हाँ, एक्सप्रेशंस आर expressions नॉट नहीं नोन. दिखते. मैंने कुछ और एक हाँ. बात बोली, आपने कुछ और एक बात समझ ली, हाँ. है ना, हाँ. दोनों चीजें हो हाँ. जाती है, तो हाँ. किस वो बहुत कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट आप है. बात कर रहे हो, किस मूड हाँ, में आप you बात कर don't रहे get हो, it. किस, हाँ, यू डोंट गेट टू नो दैट. तो सो बेसिकली ये आवर सेंसरीज. मिसकम्युनिकेशन है, यहाँ हाँ. मिसकम्युनिकेशन होती है, हाँ. जो कि हाँ. वो तो कई तरीके से हो हाँ, सकती है. and if somebody reacts to it in a very irritating manner, that the person has felt irritated, so ऐसा उसका स्टेट ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि वो एक उस जोन में जिसमें उसको डिप्रेशन हो रहा है, वो एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है. तो एंड उसका कोई वीक एरिया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज इन डिप्रेशन एंड आपको ये लग रहा है कि यार इसका स्टेट ऑफ माइंड, आप उसको बुलाओगे, बोलोगे बाहर चलो, तो दे वुड नॉट वांट टू गो आउट, दे वुड नॉट वांट टू मिंगल विद पीपल, दे गो एंटी सोशल, they they become very lazy, they lose interest. Dr. Madhumita, if I'm not मधुमाती, pronouncing the name, डॉक्टर Madhu, मधुमाती. she mentioned few of things wherein you don't want to leave, you don't enjoy your pleasure also, activities that you gain pleasure from. So ये सब होता है, बट आइडेंटिफाइंग कि इफ दिस इज डिप्रेशन और इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ बबल थॉट और इट इज टेम्परेरी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ऐसा ना हो कि उसको डिप्रेशन बोल करके बोल बोल के भी डिप्रेशन हो जाता है I समटाइम्स know, कि I know. है ना, वीक माइंड्स, देयर आर हर तरीके का माइंड होता है. People have strong minds, people have weak minds, so it is advisable not to out of insult, we should not touch that sensitive area of the other person. We should know the person. With our cultural diversity in India, and the pattern of upbringing is very different.
So my house, your house, and anybody's house would not have that common feature, सबकी upbringing अलग होती है. So we are grown in a different way, though we know we belong to one nation, we belong to one community and society. But the way brain is developed from your childhood till your adulthood or adolescent age. So, experiences then, whatever, you end up forming a perception, everybody, from your childhood. So that perception, we need to analyze what kind of personality that a person is. उसका perception क्या है, उसका outlook क्या है, approach क्या है, and then we reach out कि भाई, because of this, the state of mind is this. So it's all perception based, and how is this perception derived? It is basically all mind process. Where is the mind getting disturbed? Is it because of the chemical reactions that chemicals that have been released from the brain, or it is actually a genuine phenomena which a person is not liking, and you're constantly hitting the weak area. So वो भी हो जाता है, and then the person folds himself or herself into an envelope and and closes, and they don't want to open up. और एक बार उस stage में पहुंच जाता है तो it is very difficult for a person or a psychiatrist to open up, because it requires faith, it requires bond, and जो भी patient या person who's facing this, they don't want to. They enjoy that state of mind. You disturb their mind, they react in a very very different manner. They behave, the behavior is changed. So मैं यहाँ ये पर रिवर्स भी चलता है. एक ऐड हाँ. करना चाहूंगी यहाँ पर. मैं जनरली आपकी इस बात से बात आई कि आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, ये तो जैसे हम अपनी और आपकी बात करें, हमारी तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो कि हम ऑर्डिनरी लाइफ में हम फेस करते हैं, रिलेशनशिप्स में फेस करते हैं, है ना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियल व्हाटएवर सराउंडिंग्स जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, हम उसमें फेस करते हैं. लेकिन अगर हम ये बॉलीवुड को बात करूं, मैं समीर लेके जाना चाह रही हूँ फिर से, क्योंकि मैं दो तीन केसेस डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पर. अगर मैं उसको बॉलीवुड में अगर मैं देखती हूँ, अगर हम रणवीर सिंह का केस अगर हम उठाते हैं, अगर ध्यान दिया होगा, अगर आप रणवीर सिंह की मूवीज देखते हैं या फिर कभी मतलब जैसे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आप बताइएगा कि जैसे उन्होंने जब अपने कुछ मूवीज बनाई हैं दीपिका पादुकोण के साथ में, अब जो लेटेस्ट अभी इन्होंने माइथोलॉजिकल मूवीज बनाई हैं संजय लीला भंसाली के साथ में, तो उनका एक कैरेक्टर था, बहुत नेगेटिव था, ठीक है, जिसमें उन्होंने कई बार ऐसा होता था कि वो ना मतलब वो कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो उनको ना वो बहुत डिप्रेसिव स्टेट में लेके जाते थे. दे आर नॉट लाइक दैट, बट इंटेंस कैरेक्टर्स में व्हेन अ एक्टर गेट्स इनटू एन इंटेंस कैरेक्टर, तो ना वो बहुत डिप्रेसिव जोन में चले जाते हैं. वहां उन्होंने उल्टियां भी की और बहुत महीने लगे उनको उस डिप्रेसिव जोन से बाहर आने के लिए. एक एग्जाम्पल ये था. दूसरा एग्जाम्पल आपका रणदीप हुड्डा जी हैं, जो बहुत अच्छा एक्टर हैं, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ भी वो हाईवे करी थी मूवी. उस मूवी के बाद मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑब्वियसली दे गेट इनटू, दे आर यार नॉर्मल लाइफ में दे आर नॉट लाइक दैट ना, दे गेट इनटू द कैरेक्टर, तभी वो शायद वो रियलिटी में वो हम कनेक्ट कर पाते हैं और हम देख पाते हैं कि भैया एक ट्रक ड्राइवर था तो ऐसा दिखता था. अब वो जब वो ट्रक ड्राइवर बने थे ना, तो वो जब वो बने थे कैरेक्टर में घुस गए थे, तो कितने महीनों तक वो ना अपने आप को ट्रक ड्राइवर ही समझ रहे थे. मतलब ही हैड टू टेल हिमसेल्फ दैट कम ऑन रणदीप, आई एम नॉट अ ट्रक ड्राइवर, मतलब यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. सो मतलब वो डिप्रेशन स्टेट में वो चले जाते हैं. ऐसे ही मतलब कैरेक्टर में घुस के जब लोग करते हैं ना, तो ये डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं. इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? See, it is very common with hypnotic areas that psychology touches, कि इसमें लेयरिंग होती है, एंड ट्रांजिशन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, यू डेलिबरेट in taking up the character. But the thing is that you're doing it. See, हमारे conscious subconscious minds होते हैं. So होता क्या है कि basically when you feel like you feel that you're in the character, and it becomes very difficult for the person to come in that character, and again it is a difficulty to go back to your real self.
Of course. So problem what I personally feel is that we don't have aerial view of ourselves. We don't introspect. You know, reason being, introspection also brings guilt. If you start introspecting yourself, your behavior, your actions of the past, and if I do that, हमने ऐसे काम किए होते हैं कि that develops a sort of something which relates with remorse or guilt or something like that. So generally होता क्या है कि we don't have an aerial look of our own personality. We avoid that. We don't, aerial view लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि we should behave genuine, we should behave natural, we should behave normal, and we should know ourselves first. लोगों ने बहुत सोल्यूशन दिए हैं, अपना ब्रेन इधर ऑक्यूपाई करो, उधर ऑक्यूपाई करो, ऐसे कर लो, एंगेज कर लो, विल बी बैक टू नॉर्मल. इट इज़ नॉट ईजी. जो डिप्रेसिव स्टेट में होता है वो उसका कुछ करने का वैसे नहीं होता. उसको वापस उसमें लाना, एक्साइटिंग स्टेज में या नॉर्मलसी में, उसको अपना काम मेंटेन नहीं होता है. तो आप अपना पर्सोना जब चेंज करते हो तो आपके पर्सपेक्टिव्स भी चेंज होते हैं. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर ब्रेन. यू ट्रांसफॉर्म द कैरेक्टर. रणबीर सिंह हो या रणबीर हुड्डा हो, तो टू परफॉर्म द बेस्ट दे वेंट इनटू दैट जोन. ठीक है, दे आर ट्राइंग टू एक्ट समबडी and they cannot perform, till the time they feel that they cannot perform till the time they are in the character. They're into the character. हाँ. तो गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर मतलब बेसिकली देखो, मैं और तुम जैसे हैं, हमारी तो एक ही पर्सनालिटी है, हम जैसे हैं, है ना. हाँ. हमारी एक ही पर्सनालिटी है. हमें किसी और का स्किन पहनने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम अपने आप को ही हैंडल कर रहे हैं. बट फॉर एन एक्टर to change character one after the other, it's very difficult because emotionally वो आपके पूरा personality में वो चीजें लाना, and एक टाइम होता है कि जब आप वो कैरेक्टर को ही आप जीना शुरू कर देते हो, आप वैसे ही बन जाते हो. आप वैसे हो नहीं, लेकिन आप कितना मेंटली आप उसमें घुसे होंगे उस कैरेक्टर में कि आप अपनी पर्सनालिटी ही चेंज कर देते हो. तो इट टेक्स अ टाइम टू गेट एडजस्ट एंड बी नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल होने में टाइम लगता है लोगों को. नेचुरली लगता है क्योंकि आपने इतने टाइम तक कुछ प्रैक्टिसेस करी हुई हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने वो छोड़ दिया और आप वो कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो जो दूसरा है, जिसको आप उसके बारे में आपने सुना, जो कि आप हो नहीं, आपने अपना जो कि आप हो नहीं. हाँ, हो नहीं. आपने अपनी पर्सनालिटी में स्प्लिट लेके आए हो, और आप चक्कर क्या है कि आप एक्शंस के थ्रू नहीं कर रहे हो. अपने the first dose in the drop goes in the brain first, and then the brain obviously यहाँ आप यहाँ फोर्स कर रहे हो चीजें बदलने की. तो आप पर्सनालिटी बदल रहे हो अपनी, जो कि आप हो नहीं, जो आप हो नहीं. तो अगर आप उसको कैरी करते रहते हो तो आपको अनईजीनेस नहीं होगी. बट व्हेन यू एट अ पॉइंट यू रियलाइज कि भाई पिक्चर हो गई, अवार्ड मिल गया, अच्छी रेटिंग आ गई, नाउ यू हैव टू कम बैक टू योर रियल सेल्फ. तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में हिट मार रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि भाई यू आर एक्चुअली रणवीर सिंह, यू नॉट लक्ष्मीबाई और औरंगजेब. यू हैव टू कम बैक. तो उसमें वापस आने में थोड़ी तकलीफ टाइम तो लगता है. वो टाइम टाइम आई थिंक वो लगता है. नॉर्मल. समीर, अगर मैं आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं, हमें भी नॉर्मल होने में, एक डिप्रेसिव स्टेट से आने में, आपने भी अपने टाइम पे कुछ ऐसे मोमेंट्स गुजारे होंगे जो वापस आने में हमें वो टाइम लगा है. नॉर्मल होने में हमें वो टाइम लगा है. आई थिंक वो हील होने में वो टाइम लगता है. वो जो एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने ऑलरेडी इतनी सफरिंग करी है, बिकॉज व्हाटएवर सफरिंग मेंटली, फिजिकली, जो भी आपने इमोशनली सफर किया है, लेकिन जब आप उसको हील करते हो, जो प्रोसेस है ना, उसको बैक टू जो पुराना समीर था, उसको वापस लाने में थोड़ा टाइम लगता है. उसमें हमें पेशेंस रहना चाहिए और वो हील होने का हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए. एक्चुअली होता क्या है ना यहाँ पे कनक, लोगों को, सबको इंक्लूडिंग मी, हमको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती है. हम अपने बारे में ही नहीं जानते. हम लोग सुपरफिशियल लाइफ एक जी रहे होते हैं, और हम लोग अपने आप को टाइम देना तो बड़ा मुझे आर्टिफिशियल सुपरलेटिव लगता है बोलना. वी डोंट स्टे इन द मोमेंट. जैसे पहले काम कम होते थे, ऑक्यूपेशन कम होती थी लोगों की, मेंटल ऑक्यूपेशन कम होती थी, तो उनको टाइम मिलता था. दे यूज्ड टू डिस्कवर देमसेल्व्स mentally. They used to understand what their skill is all about. They also
used to see what are their potentials and what all can they do. But the thing is that we have lost the art of introspecting, you know. हम लोग क्या कर रहे हैं, बचने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. We don't match with ideal human being, you know. आवाज अभी we can you hear me now? We really don't know what is an ideal human being like, you know. We are in a state of confusion all the time. uh, we follow ethics which are set by somebody else rather than what we've actually read and felt. क्या So सही be है it क्या from गलत है हाँ हमें क्या पता ही सही नहीं है है. क्या गलत है अच्छा हमें पता नहीं. हाँ और सही और गलत भी एक साइकोलॉजी में कहा जाता है इट इज अ बायस. बिकॉज सही आप उसी को कहोगे जो आपने सुना है, अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, इमेजरी है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है जो आपके ब्रेन में फॉर्म होता है. आपको लगता है चोरी करना गलत बात है तो आप कहोगे भी उसको बिकॉज यू आर कन्विंस्ड. बट ये कैसे डेवलप हुआ कि चोरी करना गलत है? तो आप डीप रूट्स में नहीं जाते हैं एंड यू डोंट इंट्रोस्पेक्ट. प्लस इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ what we face, what your question was कि हम लोग coming back to ourselves is difficult. Reason being हमें यही नहीं पता है हम हैं कौन, what are we here for, what are our objectives. अपने आप को वापस लाने में डिपेंड करता है. It may not take time also. One should experiment with their self. आप अपनी अप्रोच, अपने प्रिंसिपल्स, अपने पैरामीटर्स, आप अपना आउटलुक चेंज कर दें एंड इट विल टेक आई थिंक नॉट मोर देन अ डे. नॉट मोर देन अ डे. आप उसको सोचें कि ये ठीक है, एथिकली भी ठीक है और आई शुड इफ आई अबाइड बाय दिस, तो यू एंड अप डेवलपिंग योर ओन मेंटल इम्यूनिटी एंड व्हेन यू चेंज योर पर्सपेक्टिव your behavior changes because your Agreed. behavior is because your behavior is all about your perspective, how you think. मैं अगर इसको अभी नीला चश्मा पहन लूं I'll see all blue, Of right? course. If I wear a yellow chashma I'll see all yellow. So I need to dilute that. I need to dilute my thoughts. We don't dilute our thoughts. we we have a trailing conversations. जो डिप्रेशन में होता है वो हम नॉर्मल भी कर रहे होते हैं कि we have a chain of thoughts which are going in our brain and then we don't want, एक point पे ऐसा हो जाता है कि we don't want to leave such thoughts and we enjoy that state of mind. So हमारे दिमाग को ना uncomfortable होना अच्छा नहीं लगता है. मतलब उसकी आप आदत तो कोई छुड़ाओ, किसी को सिगरेट पीने का शौक है या किसी को ट्रैवलिंग का शौक है, if they quit for some time they'll start feeling uneasy because your brain is habitual. So coming back to your real sense, first Takes I time. think we need to know what it may not take time. It would not take time only when you know what an ideal figure is, what are your principles, what is your real approach and what it should be. So Okay. moment you know what is your real approach, what are you like and what ideally should you be like, वो पता चल जाता है ना difference. So it will not take time in transition. ये हो जाता I'll है. take two more questions, Sameer. I'll discuss. Basically, I'm doing the case studies here. So, and why I am taking all these examples? Why? Because we can relate to them. क्योंकि हम उनको अपने idol मानते हैं. हमारे वो dream examples होते हैं. हम उनके साथ relate कर पाते हैं क्योंकि उनकी basically public life हम लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं ना. हमारे आपसे लोग इतने नहीं जुड़े हुए थे जितने वो पब्लिक फिगर से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो उनको अपडेटेड रहते हैं उनकी लाइफ से. They keep themselves updated. So that is the reason I'm touching those people here. So talking about two more cases, I wanted to. ऐसे तो cases बहुत सारे हैं. I wanted to discuss two more cases. So I don't know if you've heard about Ellen DeGeneres. जो है वो basically वो Hollywood actress भी है and she does show. तो वो basically एक Emmy winning talk एक एमी शो करती है, टॉक शो करती है. उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को भी करा है इंटरव्यू और बहुत अच्छे लेवल पे करा है. तो बेसिकली वो भी एक डिप्रेशन से गुजर रही थी और उनके रीजंस क्या थे क्योंकि वो बेसिकली एक लेस्बियन थी. ठीक है, वो एक लेस्बियन थी. तो बेसिकली जब लोगों को पता चला क्योंकि आजकल हम लोग अपनी जो भी आइडेंटिटी है हम लोग एक्सेप्टेंस, जैसे हम पहले खुद को तो एक्सेप्ट कर लें तब लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे.
अपने अपनी आइडेंटिटी आप खुद तो एक्सेप्ट कर लो, तभी फैमिली एक्सेप्ट हाँ करेगी या पब्लिक एक्सेप्ट। तो शी वाज अ लेस्बियन एंड शी एक्सेप्टेड हरसेल्फ, है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मेरे आप जैसे लोग, हम लोग नहीं मानेंगे बुरी, क्योंकि सबको फ्रीडम है, जिसको जैसे अच्छा लगता है आप अपनी चीजें। तो उसने वो पब्लिकली अनाउंस किया एंड शी टोल्ड अबाउट हर गर्लफ्रेंड एंड व्हाटएवर। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पीपल उसको डिसरिस्पेक्टफुली देखना शुरू कर दिया, उसको ना एलन को डिसरिस्पेक्टफुली देखना शुरू कर दिया। और उससे क्या हुआ कि वो जो शोज और मूवीज वगैरह कर रही थी ना, शी लॉस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुली, क्यों पीपल डिड नॉट, दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये लेस्बियन है, शी इज नॉट स्ट्रेट, सो यू नो देख उससे बेसिकली उससे क्या हुआ कि वो शोज वगैरह उसके लूज हो गए, काम लूज हो गया। एंड शायद वो चीजें उतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगे जैसे लोगों का जो देखने का अप्रोच है ना उसको लेके, यू नो, शी एज अ पर्सन, मतलब उसको एकदम चेंज कर दे। तो उसकी वजह से वो इतने डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत टाइम तक वो अपने आप को, वही जैसे आपने बोला, सिक्लूडेड हो गए, लोगों से मिला जुला नहीं। फिर दोबारा उसे उन्होंने स्टैंड लिया जब उन्होंने बोला सबकी ऐसी की तैसी, उन्होंने अपना शो शुरू किया। और जो कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉक शोज, जिसमें सारे हॉलीवुड और यू नो बॉलीवुड एक्टर्स जाना चाहते, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट यू नो विनिंग शो ऑफ द हॉलीवुड। So now she has, you know, because she's taken a stand, she got out of it. तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जिनकी basically whatever they are, and when they tell people and the people don't accept them as they are and they disrespect them, you know, because उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के, जैसे आपने बोला कि क्योंकि उन लोगों ने वो सर्टेन नॉर्म्स सोसाइटी ने सेट करे हुए हैं, तो वो उन्हीं के हिसाब से वो चीजें चलनी चाहिए, यू नो। तो इसमें क्या होता है कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? सी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. आई हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट लॉन्ग बैक, बट व्हाट आई actually feel at the moment is, see, everybody carries fear. सबके मन में fears होते हैं और आपकी सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है. So the moment your identity is damaged, you know, you're questioned and it impacts your identity. It brings a sort of, you know, low esteem, and it also, you know, the level of confidence also gets depleted, जिसका आपके behavior पे फर्क आता है. You don't want to be, you know, she was a social person and she stopped doing the show because she never wanted to be highlighted, perhaps because she felt that people will criticize me. So why? Because I feel that she must have felt that, you know, it's a damage to her identity. And Okay. it goes with everybody, you know, any celebrity or a normal person, you know, you damage the identity, the person becomes a gadha, you know, kind of. बच्चे को nurturing आप अगर अच्छी नहीं कर रहे हो, you're not supporting, you're not encouraging, you're not acknowledging, and you know, we child psychology or a parent you know, pattern basically. So it you know, somewhere it limitizes the way you think. The moment your thoughts are limited, you know, it is there, as I said, they're enveloped and they're encircled with hindrances and, you know, boundaries. So they start damaging you. You know, you miss out on that throw, and and because of low self-esteem. And then, you know, if you discover that. The fact that, you know, it doesn't bother me anymore, and it's not in a way that you're being repulsive or, you know, you're retaliating या aggressively encounter कर रहे हो. वो अगर normally आप उसको acknowledge कर रहे हो कि, you know, I think what I'm doing is right, and you have excuses and justifications to what you're doing. You know, for example, she being lesbian, इंडियन सोसाइटी में होती तो अब तो खैर ठीक है, बट पहले होते तो वो दोबारा शो क्या, वो बहुत ज्यादा। घर से भी निकल सकती थी, है ना. तो कल्चरल एंड ऐसी जगह पे वो उनको अगर इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, सो दैट मीन्स कुछ चीज़ों का ह्यूमन माइंड पे फर्क तो पड़ता है, डैमेज तो होता है. यू नो, आपको लगता है कि मैंने क्या कर दिया, व्हाई डिड आई ओपन अप. यू नो, शी मस्ट हैव फेल्ट दैट, यू नो, शी विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज शी वाज एक्सेप्टेड इन द शो. Now, if she is accepted in a show, perhaps the society there is not accepting her as a lesbian. And that's a personal thing. And, you know, depression is also something which is very personal. You know, I can't talk to you till the time I have faith on you. I would not be able to speak to you what I'm going through, because I'll always feel that I'll be able to manage it. You know, I feel that I'm a master of my own,
and I think I can manage it well. तो ये जो गलत कॉन्फिडेंस होता है या सही कॉन्फिडेंस होता है, I don't know, it goes by probing. If I feel that I can manage and I'm good at it, so I think I would be able to manage. But वो उन्होंने she must have felt superficially कि she would be able to accommodate negative criticism. This was not a healthy criticism, perhaps. That's why she quit and she went in depression and all. So it happened, ulta. तो होता क्या है कि we are trying to control this situation, society all the time. We want we to be very inspiring. We feel that हमें कोई critically ना देखे. Our society is more of judgmental, and being judgmental is not wrong, but after judging a person and dragging that person to a negative criticism, you should have a way to communicate. If somebody is missing on something, there is a way to criticize without hurting the state of ego, without hitting on her emotions or his emotions, and communicate naturally. You should, मतलब चक्कर क्या है ना आजकल, we are not worried about emotions, we I become know. emotionless, है अच्छा, ना? लोगों को एम्पैथी किसका बड़ा रखना, शुड बी मोर एम्पैथेटिक होना चाहिए ना, होना ही बेसिकली। चाहिए, हाँ, genuinely. होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए सामने वाला कितना हर्ट होगा, नहीं होगा। अगर आप नहीं हो ऐसे, तो जरूरत हो ना कि सामने वाला भी ऐसा ही होएगा। यू शुड बी I'll थॉटफुल अबाउट द अदर I'll पर्सन एज interrupt. वेल। यप, I'm sorry, yeah. या प्लीज Uh, प्लीज। जो आपने अभी बोला उसके लिए बड़ा जरूरी है that you need to screen through the person first. If you don't know what the person is like, you know पहली चीज तो है कि अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती कमेंट, आप, हाँ, अपना ही नहीं पता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, या कितना मैं ब्लंट हूँ या कितना मैं इग्नोरेंट हूँ, तो वो बड़ा सुपरफिशियल होता है। दूसरा, आपको सामने वाला ही नहीं पता है, you don't know the person, what kind of person, traits or a background the person is coming from. आपको उसके इमोशनल वीकनेस नहीं पता चल पाएगी। तो एनीथिंग you said in journal, that can be taken as a personal remark, and that psychologically will affect and damage her thought process or his thought process. So the thing is that we say things in a very कि कह रहे हैं उसका सामने वाले पे कोई असर नहीं होगा, तो that bond now is missing, in technical times that bond ओके, is missing, ओके, and yeah. ओके। सो वी शुड थोड़ा सा कनेक्ट आप उस लेवल पे करिए, एंड डोंट कमेंट और जज पीपल जब तक कि आप उसको जानते नहीं है। जानते हैं तो आप हेल्प करने की कोशिश करिए, लेंड योर इयर्स। फालतू के आप मतलब अपने in सॉल्यूशंस a ना दें। way हाँ, in a way that the person ट्राई टू, understands, हाँ, ट्राई अब टू जैसे आपकी अंडरस्टैंड बेटी द। है, she's a, हाँ, you have a beautiful daughter, I've met her, नोनी। तो नोनी को अगर आपने कोई मैं अगर एज अंकल मैं उसको कुछ कम्युनिकेट करता हूँ, तो she should not feel that she's been criticized, she आई should नो। not feel that she's been judged, she should not feel that what she is doing is wrong. You can give a suggestion and let it be open, आई नो, उसके ऊपर छोड़ दे you know? कि उनको क्या हाँ, करना है, इम्पोज ना करे, अपना हाँ, इम्पोज में। इम्पोज ना करे, अच्छा, हाँ, लास्ट अपना क्वेश्चन इम्पोज। लेते हैं समीर, अब टाइम भी काफी हो रहा है। एक लास्ट इम्पोर्टेंट हाँ जी। एक और केस है, ये भी हमारे एक सेलेब है, उनका केस है। एंजेलिना जोली, जिसको सब जानते हैं, ब्रैड पिट की एक्स वाइफ रह चुकी हैं, ब्यूटीफुल बहुत ही गर्ल, हॉट रही हैं, बहुत हाँ जी, ब्यूटीफुल रही हैं। तो मैं उनका या केस लाना हाँ, चाह रही थी। तो उनका बचपन से अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे ना, सिंस टीनेजर शी हैड बीन अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। मतलब उन्होंने बचपन से ही सीरियस डिप्रेस टीनेजर रही हैं वो बचपन से, ठीक है। एंड शी ट्राइड कटिंग हर सेल्फ नॉट मेनी टाइम्स, मतलब खुद अपने आप को काटने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, ठीक है। फिर वो भी चीज नहीं हो पाई, तो उन्होंने इन द एंड क्या किया बीच में, कि उन्होंने शी हायर्ड अ पर्सन टू किल हर। कैन यू बीट इट? मतलब आप देख सीरियसनेस देखिए इस बीमारी की, कि मतलब लोग अपने आप को अगर खुद नहीं मार पा रहे हैं, मर पा रहे हैं, तो मतलब कोई और ही मार दे, ये किस्सा ही खत्म करे। इट हैपेंड लाइक दैट। तो आप उस केस में क्या बोलेंगे, जब लोग मतलब उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि उनको बस अपना जिंदगी खत्म करने पर के सिवा उन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो आप उस बारे में क्या कमेंट करेंगे? सी ये तो तभी होता है जब ये बहुत ही एक्सट्रीम केस ऑफ unworthiness आप फील करते हो, नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, एंड you also feel
ऐसा नहीं है कि डिप्रेस्ड बंदा बिस्तर पे लेटा है, एफर्ट कर रहा होता है, ऐसा ऐसा भी नहीं होता। थिंग इसकी जब आप सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन आसपास की कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं होती है, इजी नहीं होता है, तो यू बिकम वेरी रिबेलियस, यू बिकम वेरी रिएक्टिव। या तो ऐसा होता है, या फिर आपका एक डिफेंसिव मोड होता है, आप उस जोन में चले जाते हो, मतलब आप बड़े आइसोलेट हो जाते हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, आप हर चीज़ में इरिटेटेड फील करते हो। और ये जो ट्रेड्स होती हैं, हाथ काटना, पैर काटना, यू नो गुस्से में कुछ फोड़ देना, ये सारी चीज़ें, it gives you a mental ease. So, rather than damaging, she must have been a very caring person. But and she has been. Now I don't know. We need to probe more. But again, there are deprivations in life. We're deprived of Of affection. course. We're deprived I just of took all love. these cases, Sameer, why? Uh, Because वही है ना, क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं, उनकी जिंदगी uh, को पढ़ा हुआ है। सो और ये uh, आज का जो हमने जो सब्जेक्ट उठाया था, बहुत सेंसिटिव चीज है, uh, जो कि uh, लोग ना खुल के, जैसे आपने बोला, खुल के बात नहीं करते हैं, घबराते हैं। इसीलिए मैं ये केसेस uh, इसलिए लाई हूँ, तो कि सो दैट पीपल बिकम मोर कंफर्टेबल, क्योंकि बस ये उनकी लाइफ uh, के बारे में नहीं है, मतलब पीपल लाइक अस आर आल्सो सफरिंग। लाइक मुझे ऐसा लगता था एक पॉइंट ऑफ टाइम में, समीर, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि द सफरिंग जो मैं झेल रही थी, एक्चुअली व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, तो मुझे लग रहा था कि बस मैं ही झेल रही हूँ, कि मुझे ही मैं अकेली बंदी हूँ जो कि मतलब इतना कुछ सफर कर रहा है। बट यू विल नॉट बिलीव, मैंने थोड़ा सा कोशिश करी, हिम्मत करी, मैं आगे आई और अब तक इतनी आगे आई हूँ। You will not believe, I made since like 4 years, 5 years, मैं बोलूंगी 4 साल, 4 साल से I've opened up and I've accepted myself as I am। मतलब I've started loving for myself, जैसी मैं हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। और मैंने खुद को एक्सेप्ट करा है ना, तो लोग मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जैसी मैं हूँ। मतलब मैंने प्रिटेंस छोड़ दिया है, और मैंने ये देखा अपने में, ये बदलाव लाके, समीर, कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आई हैव सीन सच सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग वुमेन who have gone through, मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे को फिर लगता है मेरे पेन तो कुछ भी नहीं है, मेरा डिप्रेशन या कुछ भी, जो भी चीजें बड़ा gone through is nothing, because there are such strong dynamic ladies who have come, यहाँ तक पहुंची हैं, and their journey had been not easy। मतलब trust me, आज जहाँ बैठी हैं वो अपने एक्सपीरियंस और रिच एक्सपीरियंसेस को लेके बैठी हैं, अप्स एंड डाउन्स को लेके बैठी हैं, तभी आज वो इस लेवल पे जाके पहुंची है। तो ये जो है ना, ये फेज रहता है और सबके साथ रहता है, इसमें हमें फाइट बैक करना पड़ता है, खुशी खुशी होके करना पड़ता है। अगर हम वो चीजें कर ले और हम समझ गए कि हमें स्विच कहाँ करना है, स्विच करना है, कहाँ कैसे switch. करना है, तो बस वो स्विच याद रखिए और चेंज करते रहिए, और मेरे ख्याल से सब चीजें आसान हो जाएंगी और आप प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। Definitely, if you have to swim, you will always have to be above the water. You have to float. I So know. and so is the case with your identity and personality. One has to have an aerial view of their self and interpret it. Have to have an ideal figure कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ। आपको mental immunity अगर शुरू से ही strong है, आपकी breathing शुरू से ही strong है, आपका stress और anxiety is taken care of, it will not lead you to such a situation where you feel helpless. Plus, Thank you so you much. don't need anybody to aspire and get inspired from anybody. आप अपने आप में inspiration है। और and as far as your question is concerned, you've been very dynamic with situations, and you've handled them well, and you've come to this level. So I know a lot about you, and I feel happy. You've risen well, and then you're kind of mentoring people. You've had done campaigns which people are shy of. So your level of confidence is seen in those areas and segments. So this is how it is. More you know yourself, more aware you become, and these choti moti cheezein, they will not ever affect you and damage your mental peace. थैंक यू सो मच समीर। लास्ट Yeah. मैसेज क्या आप व्यूअर्स को क्या दे, आपसे हम शो क्लोज करना चाहेंगे। लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? Last message आप ही दे दें, because I'm just a जस्ट scholar of अबाउट हाउ पीपल शुड टेक थिंग्स, पैंडेमिक के टाइम में लोगों को कैसे, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम क्लोज करते हैं शो। I understand the requirement.
see, the positive message is know yourself, know your identity, know your weaknesses, know your positives. Your weaknesses should never hound your positives. When they should not affect it. You should keep a balance of both. You should have weaknesses and strength in a folder. If your number of strength is little less, try and acquire more. There are lot many spheres that one can work, and natural positivity is actually a positivity. कहीं से acquire करना, ज़बरदस्ती cycling, ज़बरदस्ती gym, ज़बरदस्ती swimming, ज़बरदस्ती friends में बैठना is not a solution. Know yourself, sit with yourself, and once you start sitting with yourself, you'll know, Respect you'll have yourself. the Yeah. solution. आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. Of course. आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने साथ बैठे हैं. I mean, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's what I know. I Thank understand. you so much, Sameer, for such a lovely Yeah. session with you. I had to get you on board because I know you have such a deep knowledge of it, and I'm sure our viewers would love it. And I would like to कि आपने शो के हमारे 4 चांद लगा दिए, मैं ये बोलना चाहूंगी. Thank you so much. Ma'am. Thank you so much for having me here. Yeah, bye. Thank you so much, Sameer. Good night. Have a great Thank you, evening. ma'am. Bye. Good night. Same Bye. to you. Good Bye. night. Wow, today was a long day. What do you have to say about it, guys? So, अब हम शो एंड करते हैं. आई थिंक आज हमने काफी सारे व्यूअर्स ले लिए. हमारा नेक्स्ट शो में आपसे कल परसों में हम टॉपिक्स लेकर आएंगे, हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक हम क्या कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग दिस वीक एज डॉक्टर्स डे. So very happy Doctors Week to all the front end warriors there, and I have all the respect to them, gratitude to all. What have you been doing all this months? Is hats off to you guys. 3 cheers to you. So we would be getting again the front warriors again. So two to three special guests are there, and you have to tune in to my another show, so which is again on a different topic, which you're gonna love it, I'm sure. So we have a guest who's attending from abroad, so from the US, she's coming, and one again from a very recognized hospital, one doctor is coming. So we'll be taking you again. So कल परसों में मैं आपको final करके बताती हूँ कि the front end warriors whom we are getting here, है ना? So let's just close the show. So in the end, I would only like to say that in a country that is yet to fully accept mental illness with an open mind, अभी बाकी है. मतलब हमें mental illness को हमें open mind और अपने दोनों बाहों के साथ हमें accept करना पड़ेगा, और हमें accept करना चाहिए to open up and encourage others to do so, because it is a commendable step. तो हमें अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें, फिर हम लोगों को भी बताएं और शेयर करें जितना भी होता है कि ये एक मेंटल इलनेस एक प्रॉब्लम नहीं है, एक ये डिजीज नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये बस एक छोटी सी क्या बोलूं मैं, इट इज लाइक अ हेडेक, छोटा सा, जो कि चाहिए थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा हमें कोई सुनने वाला चाहिए, हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, जो एक एम्पैथेटिक वे में कोई हमें सुन सके, हमें वो चीजें चाहिए. And to touch the heart of millions who could relate to them is more than a word of care for their fans. तो बस हमें एक दिल चाहिए जो हमें सुन सके, और कान चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके. हमें बस इतना ही चाहिए. So let us help those facing mental illness, for they have enough to struggle for, and making you understand shouldn't become one of those. So with these things, I would like to sign off for today. This is again an interview, Kanak Bharat Parashar, a mother of a beautiful daughter, jewelry designer and fashion stylist by profession, founder of Ashwina Jewels, A&K's Design Studio, Queen for the Day contest, and now आपके अपने ही शो में बातें कुछ दिल से with Kanak Bharat Parashar, your host and host for the show. So see you guys in my next episode, episode 3, which is again dedicated to our doctors, front-end warriors. I'll see you again soon. Till then, good evening and have a good night. See ya.